देवेंद्र, अगर हम एआईएमआईएम की बात करें तो ये कैसा फैक्टर नजर आता है? 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एआईएमआईएम के किसी भी बयान को लेकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसे फैक्टर ही नहीं मानते हैं, लेकिन वो काम तो कर रही है। और जैसे कि निर्णय बताने की कई सीटों पर बीजेपी का भी खेल बिगड़ रहा है उनके कैंडिडेट ना उतारने से। और प्राची, इसमें दो चीजें। पहली बात तो यह कि बीजेपी की जो रणनीति दिखती है उसमें ओवैसी के बयान का वो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि ओवैसी ऐसी बात कहें जिससे उनको फायदा हो या ना हो, बीजेपी को फायदा हो जाए, ऐसी भड़काऊ बात वो कहें। दूसरी चीज, ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ओवैसी के बारे में ये जो बार बार कहा जाता है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो चाहे या ना चाहे उनके कदम से बीजेपी को फायदा होता है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या अपनी कम्युनिटी में वो, उनकी अपनी जो कम्युनिटी है वहां तो वो डिस्क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। बहुत ज्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि इसके चलते लोकल यूनिट के दबाव में वो इस प्रकार से आ रहे हैं, अन्यथा वैसी दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं होते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अगर लोकल यूनिट मना कर रही है तो जाहिर तौर पे उनको ये मैसेज मिल रहा होगा कि अगर इसके बावजूद आप कैंडिडेट देने की कोशिश करते हैं तो सीधे मैसेज आएगा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन ये ठप्पा उनके ऊपर लग गया उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। उनका जो अपना वोट बैंक है जिसके लिए वो बात करते हैं, वो वोट बैंक शायद उनसे छिटक सकता है। अब हॉट सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले निर्णय जो सीट जहन में आती है वो रिवाबा जडेजा की समझ में आती है, जहां पर टफ फाइट भी है। और कल भी हम इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत ज्यादा ये जो चुनाव है, जो एक्स कैंडिडेट हैं या फिर जो सिटिंग वहां के विधायक है, उन पर डिपेंड करेगा। धर्मेंद्र सिंह जडेजा की हम बात कर रहे थे कि उन पर, उनके रोल पर बहुत ज्यादा ये जो चुनाव है वो डिपेंड करेगा। तो इस सीट की अगर बात करें जामनगर नॉर्थ की, रिवाबा जडेजा वीआईपी कैंडिडेट हैं, उनके पति वो भी रविंद्र जडेजा चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार प्रसार उन्होंने किया। तो ये सीट किधर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है? वोटर्स वहां पर क्या कह रहे हैं और क्या वहां के असल मुद्दे हैं? देखिए, जामनगर नॉर्थ की जो ये सीट है मोस्टली अर्बन सीट है, इसलिए बीजेपी के पास एक नेचुरल एडवांटेज तो है ही इस सीट को लेकर के। और दूसरा कि यहाँ पे हमने देखा है दरबार उम्मीदवार है, तो इनफैक्ट दरबारों का वर्चस्व है इस सीट पर, और उसका एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी की जो कम्युनिटीज हैं वो उसके साथ जुड़ जाती हैं। हमने ये देखा है कि सौराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहीं पे इतना ज्यादा डिफरेंस है कि वो बाकी की कम्युनिटीज एकदम लामबंद हो जाती है उनके अगेंस्ट, और कुछ इलाकों में बाकी की कम्युनिटीज जो है वो उनके साथ खिसी चली जाती है। जामनगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये फिनोमिना अक्सर हमें देखने को मिला है कि जो दूसरे वोटर्स हैं वो राजपूत वोटर्स के साथ मिल जाते हैं, और उसका इफेक्ट बीजेपी के फेवर में कई बार जाते हुए दिखा है। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, वैसे ये बीजेपी को, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी खुद भी शायद इसे ए कैटेगरी की सीट मानती होगी, यानी बीजेपी को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे करीब 25-30 हजार वोट से रिवाबा जडेजा जीतेंगी, जिसकी की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। सिर्फ इसमें एक इफ है, और वो ये है कि जो कैंडिडेट थे धर्मेंद्र सिंह जडेजा, हकुबा जडेजा जिनको लोग उससे जानते हैं उस नाम से, वो कितना नाराज हैं। हालांकि ऊपर से तो यही दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो इंटरनली डैमेज कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टैंड लिया तो शायद रिवाबा जडेजा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या